हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग समझेंगे ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल कैसे फॉर्म होता है। मेरे दोस्त भाई लोग बहुत दिनों से बोल रहे थे कि मुझे चार्ट समझ में नहीं आती है, तो ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को अच्छे से चार्ट समझ में आने लगेगी। तो ये वीडियो पूरा देखें, ध्यान से देखें, ठीक है। यहाँ पे बहुत तरह के चार्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बार्स है, कैंडल्स है, हॉलो कैंडल्स है, एरियाज है, बेसलाइन है, सब पे करके आप देख लीजिए यहाँ पे। तो आखिर इसमें से कौन सा यूज करेंगे हम लोग कि ज़्यादा अच्छे से हम लोग ट्रेडिंग कर सकें। जो भी हम लोग ट्रेड करते हैं उसके लिए यहाँ पे हम जानेंगे। यहाँ पे देख लीजिए सभी चार्ट कागी है, पॉइंट फिगर है, सब टोटल चीज़ यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल सा यूज करेंगे। हम लोग कैंडल ये देख लीजिए, बार्स हो गया। जो भी ट्रेड करते हैं स्टॉक्स में या क्रीसेस में जो ट्रेड करते हैं वो इसी कैंडल का यूज करते हैं ज़्यादातर। इससे ज़्यादा सुविधा होता है समझने में, बूझने में। तो आज हम लोग सीखेंगे कैंडल के बारे में। आखिर कैंडल होता क्या है, इसके बारे में पूरे विस्तार से हम लोग समझेंगे। तो इसलिए आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, आप बने रहिए। आप लोग को पूरा डिटेल्स में मैं बताऊंगा इसके बारे में। चलते हैं, आप लोगों को मैं बताता हूँ। यहाँ पे जो रेड कैंडल यहाँ बना हुआ है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल हुआ है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल रेड कैंडल बना हुआ है, इसमें जो रेड साइड वाला ये पतला सा डीरा निकला हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। जो यहाँ पे निकला हुआ है इसे इसे बोला जाता है विक्स बोलते हैं। दोनों साइड देखिए, इधर भी निकला हुआ है, जिस कैंडल में यहाँ पे निकला हुआ है इसे विक्स बोला जाता है, ठीक है ना। यहाँ भी देख लीजिए, सब विक्स बोलते हैं। विक्स जो ऊपर की तरफ निकल के जाता है, ऊपर साइड में जितना ऊपर जाता है उसे हाई बोलते हैं, ठीक है। हाई कितना ऊपर गया, हाई हो गया। और जितना नीचे आएगा उसे लो बोलते हैं। इतना आप समझ सकते हैं आसानी से। इतना नीचे जो आता है, ठीक है। हाई लो पहले देख लेते हैं, उसके बाद में मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, जितना ऊपर गया हुआ है इसे हाई बोलते हैं, विक्स हाई वाला। और नीचे आया है लो बोल सकते हैं, लो, ठीक है। तो रेड कैंडल आखिर कैसे फॉर्म होता है और ग्रीन कैंडल कैसे फॉर्म होता है, तो यहाँ पे देख लीजिए। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे ओपन होता है, यहाँ पे ओपन होने के बाद में जैसे ही इसके नीचे आएगा, यहाँ पे ओपन हुआ उसके नीचे आया, नीचे आके यहाँ क्लोज कर दिया, तो ये रेड कैंडल बन जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे ओपन होने के बाद में मान लीजिए थोड़ा सा ऊपर गया, यहाँ पे हाई तक गया, हाई के बाद में पुनः नीचे आकर, नीचे आने के बाद में यहाँ लो तक आया, ठीक है। लो तक आने के बाद में फिर ऊपर जाके यहाँ से क्लोज कर दिया। जैसे यहाँ पे मान लीजिए आप लोग, मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ, पॉइंट टू पॉइंट समझा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर रेड कैंडल में हम लोग देखेंगे, मान लीजिए कि ओपन हुआ यहाँ पे बैंक निफ्टी 47,200 पे ओपन हुआ, ठीक है। यहाँ पे इतना पे ओपन हुआ, देख लीजिए 47,200 पे मान लीजिए कि ओपन हुआ बैंक निफ्टी। ओपन होने के बाद में मान लीजिए हाई यहाँ पे गया, 47,300 तक गया, 47,300 तक हाई मारा। वहाँ पे जाने के बाद में पुनः ही नीचे आने लगा। नीचे आने के बाद में जैसे पूरा लो 47,000 तक आया, लो यहाँ तक मारा 47,000 तक। 47,000 आने के बाद में यहाँ इससे ऊपर जाके यहाँ पे क्लोज कर दिया 47,100। तो देखिए, तो यहाँ पे ओपन हुआ 47,200, क्लोज हुआ 47,100। इस कारण से रेड कैंडल फॉर्म हुआ, ठीक है। रेड कैंडल फॉर्म हो गया। चलिए अब यहाँ पे ग्रीन कैंडल में देख लेते हैं। ग्रीन कैंडल में देखिए, यहाँ पे इसमें क्या हुआ कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ 47,100 पे। बैंक निफ्टी मान लीजिए 47,100 पे यहाँ पे ओपन होता है। ओपन होने के बाद देखिए यहाँ पे लो आया 47,000 तक, 47,000 तक आया लो मार के। लो मारने के बाद यहाँ से फिर पुनः ऊपर जाने लगा। ऊपर जाने के बाद में हाई मारा 47,300 तक, ठीक है। 47,300 तक जाने के बाद में पुनः नीचे आकर यहाँ पे 47,200 पे क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे देख लीजिए 47,100 पे ओपन हुआ और 47,200 पे जाके क्लोज किया, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल का फॉर्म हुआ। आप लोग समझ गए आसानी से। पूरे अच्छे से देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप चार्ट आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए फिर से एक बार, 47,100 पे ओपन हुआ, ठीक है। ओपन होने के बाद में इसने लो मारा 47,000 तक। 47,000 के बाद में यहाँ पे देखिए ऊपर साइड में गया, 47,300 तक हाई किया। वहाँ तक हाई जाने के बाद में पुनः नीचे आके 47,200 के पास क्लोज कर दिया। तो ग्रीन कैंडल का फॉर्म हो गया। देखिए दोनों में पॉइंट वही है, सेम टू सेम पॉइंट है, बस यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा अंतर ये है ओपन और क्लोज का। मान लीजिए यहाँ पे यही मान लेते हैं कि यहीं पे ओपन हो रहा है, 47,000 ही मान लेते हैं इसको, ठीक है।
तो 47,000 ही मान लेते हैं पॉइंट, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस जो भी है 47,000 ही मान लेते हैं। तो यहाँ पे यदि बैंक निफ्टी ओपन होता है, ठीक है, ओपन हो रहा है, अगर यहाँ पे ओपन हो रहा है, ओपन होने के बाद में अगर इसके ऊपर साइड में जाके क्लोज, 47,000 पे ओपन हो गया, ठीक है, अगर इसके ऊपर साइड में जाके क्लोज करता है, मान लीजिए 47,100 पे, 47,100 समझ लीजिए, ठीक है, 47 यहाँ पे 47,100 पे क्लोज कर रहा है। यहाँ पे 47,000 पे ओपन हो रहा है, 47,100 पे क्लोज कर रहा है, तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल का फॉर्म होगा, ठीक है। और यही चीज़ 47,000 पे ओपन हुआ और नीचे आके फॉर्म करेगा, मान लीजिए 46,900, तो यहाँ पे रेड कैंडल का फॉर्म होगा। इतना आप लोग समझ गए, ठीक है। चलिए यहाँ देख लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो रेड कैंडल है, दोनों साइड में विक्स निकला हुआ है, जो इसे विक्स बोलते हैं, इसे दोनों साइड जो निकला हुआ है इसे विक्स बोलते हैं, विक्स, ठीक है, देख लीजिए। तो यहाँ पे देख लीजिए ओपन हो रहा है, ओपन और क्लोजिंग का भी बस फर्क है, यहाँ पे आप समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल कहाँ फॉर्म हुआ, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ होगा, बैंक निफ्टी यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ से ओपन होने के बाद में यहाँ ऊपर साइड में यहाँ पे क्लोज किया, जिस कारण से ग्रीन कैंडल का फॉर्म हुआ। पुनः रेड कैंडल में देख लेते हैं, यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है, यहाँ पे ओपन होने के बाद में यहाँ नीचे आके इसने क्लोज किया, जिस कारण से रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। तो इतना बात आप लोग अच्छे से समझ गए, ठीक है। नहीं समझ में फिर से एक बार इस वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। इसके बाद आप लोग को चार्ट समझ में आने लगेगा, आगे मैं बताऊँगा इसके बारे में अच्छे से, चार्ट के बारे में इसमें आता है, चार्ट पैटर्न जो होता है उसके बारे में बताऊंगा, जिससे आप लोग ट्रेड ले सकते हैं आसानी से। फर्स्ट ट्रेड कैंडल के बिहाफ पे ही मिलता है। अगर अच्छे से ट्रेडिंग आप करना चाहते हैं तो कैंडल को अच्छे से समझिएगा, तब आप अच्छा से ट्रेड ले सकेंगे। कोई भी ट्रेड आसानी से पहले आपको इंडिकेट कर देगा। RSI जो इस सब के चक्कर में पड़िएगा, मैंने मेरे लिए नहीं, आप लोग कर सकते हैं, अगर जानते हैं उसके बारे में अच्छे से तो कर सकते हैं। RSI जो भी है यूज़ कर सकते हैं, इंडिकेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मैं बिना इंडिकेटर्स का ही ट्रेडिंग करता हूं। तो आप लोग उसी तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगा, आप लोग समझिए, यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।